ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव 16 नवंबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले 42 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, किन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और वह कौन सी 2 घटनाएं होंगी जिनको लेकर आपको सावधान रहना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि हम बात करें आपके लिए तो मंगल देव आपके प्रथम और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि लगन और 8वें के स्वामी होकर मंगल देव का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। मंगल का यह गोचर 16 नवंबर 2023 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक रहने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल को मांगलिक और शुभ कार्यक्रमों का कारक भी माना जाता है। इसके साथ ऊर्जा, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, भूकंप, आगजनी, है ना, और शरीर में पाया जाने वाला रक्त, इन सभी चीज़ों का कारकत्व मंगल देव को प्राप्त है। ऐसे में जब मंगल देव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में यह किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। देखिए, मंगल आपके प्रथम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव जो होता है यह अचानक से होने वाली घटनाओं, साथ ही आपके कष्ट, पीड़ा, दुख का होता है, वही रिसर्च का भी माना जाता है। ऐसे में मंगल का यह गोचर आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर थोड़ा सा जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं जो वाहन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या आप वाहन चलाने का कार्य करते हैं तो यह गोचर अवधि आपको सतर्क रहने की सलाह अवश्य दे रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप किसी भी प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य, अकल्ट, टैरो रीडिंग वगैरह, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप हैं तो आपके लिए यह गोचर बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही आप देख पाएं कि आपके ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अपनी स्वयं की राशि के रहेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई संयुक्त प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर के साथ में संयुक्त रूप से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वरिष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों को इस समय गोचर अवधि के दौरान लाभ होगा। आपके धन में भी वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही भाग्यपूर्ण रूप से आपका सहयोग देता नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होने वाले हैं, तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। हालांकि 11th हाउस पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से जो लोग किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, या आप ये कह सकते हैं कि क्रिएटिव फील्ड से भी अगर आप जुड़कर कोई काम कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर रहेगी। ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। साथ ही आप ताज़ा भोजन या आली चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शुक्र की राशि आ रही है, वृषभ राशि। इसलिए अपने खान पान को नियंत्रित करके आप चलिएगा तो बेहतर स्थिति है। हालांकि मैं आपके स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं देख रहा हूँ। स्वास्थ्य आपका बेहतर यहाँ पर बना रहेगा। हाँ, मंगल देव के अष्टम भाव में होने की वजह से थोड़ा वाहन वगैरह का मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है, यहाँ पर आप सावधानी रखिएगा। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय आपको सावधानी बरतने की सलाह ग्रह सितारे जरूर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि होगी। साथ ही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए दिसंबर का जो महीना होगा यह प्रमोशन लेकर आने वाला है, यानी कि आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। मन चाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी प्राप्त आपको हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक हैं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। साहस और पराक्रम बढ़ने के कारण आपके काम कारोबार की भी स्थिति बेहतर होगी। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कार्य करने जा रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। पहले से यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, तो वह पैसा आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह गोचर अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिल रहा है। हालांकि जीवन साथी की वाणी भी प्रभावशाली रहेगी। इस दौरान हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आपका दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से आपको लाभ की भी यहाँ पर सूचनाएं प्राप्त होंगी। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि आपके लिए संतान संबंधित समस्याएं दूर होंगी। संतान के विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी इस समय अवधि के दौरान जरूर दूर होगी। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी यह गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह समय अच्छा है। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, अगर आप अपने प्रेम को प्रेम विवाह में बदलना चाहते हैं तो यह गोचर अवधि आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला है। साथ ही नए प्रेम संबंधों की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह गोचर बेहद ही शानदार साबित होने जा रहा है। यानी कि इस गोचर अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। वही यदि देखा जाए तो थोड़ा सा विदेशी भूमि से जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं, मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, तो आपको लाभ तो अवश्य प्राप्त हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ हो रहा है। डॉलर्स में अगर किसी भी प्रकार से आप कनेक्टिविटी है जिसमें आप डॉलर्स में पैसा कमाते हैं तो उसमें आपके वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वाणी की वजह से वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं, तो वाद विवाद से आप बचाव कीजिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपको उलझना पड़ सकता है। हालांकि पिता से आपके लिए बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग इस गोचर अवधि के दौरान विदेश जाना चाहते हैं, लग्नेश अष्टम भाव में, अष्टम भाव और 12वें भाव और साथ ही 9th भाव, इन तीनों भावों से आपके विदेश के योग देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा भी होती हुई नजर आएगी। हालांकि यह जो गोचर अवधि रहेगी थोड़ा सा मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए एक चीज पे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी है कि पारिवारिक माहौल को आप बिगड़ने ना दें। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप उन कार्यों को जल्दबाजी में ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही क्रिएटिव फील्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य, साथ ही कम्युनिकेशन के फील्ड से अगर आप जुड़ाव रखते हैं तो यह गोचर अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन शेयर मार्केट वगैरह में इस दौरान यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लग्नेश अष्टम भाव में है, पीड़ित अवस्था में है, तो आपको शेयर मार्केट वगैरह से बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब देखिए कि कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में जो हमने बात किया, दो चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। पहली बात तो यह रहेगी कि अपने खान पान को आप नियंत्रित रखें। दूसरी स्थिति कि आप वाहन वगैरह चला रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखना होगा। और अगर देखा जाए तो दूसरी जो बड़ी घटना होगी, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो प्राइवेट सेक्टर से भी लाभ होगा और सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना है? देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति थोड़ा सा निगेटिव तो रहेगी ही, क्योंकि यह अष्टम भाव में चले गए हैं, दुख कष्ट पीड़ा के भाव में। ऐसे में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा अपने मस्तक पर लाल रंग का टीका आप करना शुरू करें। इससे भी मंगल को बल मिलेगा, जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो धन लाभ के लिए आपको शनिवार के दिन आपको गरीब व्यक्तियों को आप भोजन करा सकते हैं, या गरीब व्यक्तियों को कुछ न कुछ आप दान कर दें तो इससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।